राजा, राजकुमार, सेनापति। बताइए क्या कुछ नहीं हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं ये विल पावर का प्लेन। तीनों मिलकर ये ठान लेंगे कि अगर किसी डायनेस्टी को जीतना है, किसी साम्राज्य को जीतना है, तो ये लोग जीत लेंगे। विल पावर का प्लेन, इसको मैं खुद कहता हूं कि ये सक्सेस का प्लेन होता है। जिसके बर्थ चार्ट में है उसको सफल होना ही होना चाहिए। अगर सफल नहीं है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं दिक्कत है। हो सकता है कि उसके नेम के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है कि खराब मोबाइल नंबर उसने लिया हुआ हो। दोस्तों जल्दी से आप पेपर और पेन उठा लीजिए, क्योंकि आज आप अपना खुद का बर्थ चार्ट बनाने वाले हैं। क्योंकि मैं आज एक ऐसे प्लेन के बारे में बात करने वाला हूं जो कि आपको वाकई में सक्सेस, ऊंची बुलंदियों तक आपको पहुंचाने वाला है। मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त है और केवल विश्वास करने की देर है। आज हम लोग बात करेंगे प्लेन्स के बारे में कि आखिरकार आपके बर्थ चार्ट के अंदर वो कौन से प्लेन्स हैं जो कि आपको सक्सेस, आपकी ऊंची बुलंदियों तक आपको पहुंचा सकते हैं। और उसमें एक जबरदस्त प्लेन होता है 951 का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने हमेशा आपको कहा है कि मैं अपने व्यूअर्स को एम्पावर्ड करना चाहता हूं, नॉलेज ट्रांसफर करना चाहता हूं बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से। तो समझेंगे, पेपर और पेन उठा लीजिए और अपना बर्थ चार्ट बनाइए। देखिए कौन सा प्लेन आपका कंप्लीट होता है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर हमारा ये प्लेन कंप्लीट हो रहा है, और नहीं भी हो रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी रेमेडी जो है उसको एक्टिव कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, बहुत एनालिटिकल होने वाला है। हम लोग समझने वाले हैं राजा, सेनापति और उसके बेटे राजकुमार की कहानी को, और बड़ी एनालिटिकल अप्रोच के अंदर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। लाइक एंड शेयर करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर ये जो लेक्चर आप लोग देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको फिल कीजिए, हम खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप बर्थ चार्ट को समझिए। बर्थ चार्ट के अंदर टोटल जो ब्लॉक्स होते हैं वो 9 ब्लॉक्स होते हैं, और जैसे ही इनके अंदर हम संख्याओं को, अंकों को यहां पर डालते हैं, वैसे ही एक बर्थ चार्ट बनता है। और बर्थ चार्ट का पैटर्न हमेशा फिक्स रहता है कि कौन सा अंक कहां पर आएगा। जब हम इनको, अंकों को अपने स्थान पर सही जगह पर लगाते हैं तो अलग अलग पैटर्न्स हमको दिखाई देने को मिलते हैं। जैसे प्लेन्स इनके अंदर बनते हैं 492 का प्लेन, 456 का प्लेन, 258 का प्लेन, 357 का प्लेन, 276, 951, 438 और 816, ऐसे कई सारे प्लेन हमको देखने को मिलते हैं। आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। आप लोगों ने ये जो डाइस है, ये क्यूब जो है वो देखा होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो क्यूब है, इसको हम लोग हर डायरेक्शन के अंदर शफल कर सकते हैं, हर डायरेक्शन के अंदर घुमा सकते हैं, लेकिन घुमाने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो इसके सेंटर के अंदर एक हुक लगा रहता है, जहां पर ये सारे के सारे क्यूब्स घूमते हैं और अपना कलर चेंज करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, हर डायरेक्शन में घूम सकता है। इसका मींस ये है कि बीच में जो नॉब लगी हुई है वो बैलेंस करती है सभी क्यूब्स को जो इसके साथ में अटैच हैं। और अगर उस नॉब को हटा दिया जाए तो आप बताइए क्या बैलेंस हो पाएगा। इसीलिए नंबर 5 आपके बर्थ चार्ट के अंदर उस नॉब की तरह ही काम करता है, जिसके इर्द गिर्द सभी नंबर जो है वो रोटेट करते हैं, सारे क्यूब जो है रोटेट करते हैं। अब आप इसको घुमा लीजिए, जैसा आप घुमाना चाहें वो घूम जाएंगे और सेट हो जाएंगे। एक बार ये कलर कॉम्बिनेशन सेट हुआ तो फिर आप विनर हो जाते हैं। यही तो होती है क्यूब की कहानी। अब इसमें हम लोग अलग अलग बर्थ चार्ट्स को देखते हैं। देखिए जब आप लोग बर्थ चार्ट को बनाते हैं तो आप अपना बर्थ चार्ट बनाइए। सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप लिखिए। आपने अपनी डीओबी को लिखा। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो डीओबी है वो है 15 जनवरी 1987, ये डीओबी आपने लिख दी है। अब यही अंक जो है इसके अनुसार आप फिल करते जाइए, कौन कौन से अंक आपके फिल होते हैं। फिर आपका जो स्टार्टिंग का डीओबी है, आपका जो डेट है, उसको आप कैलकुलेट कीजिए। ये टोटल 6 के ऊपर आएगा। इसको हम लोग कहेंगे कि ये ड्राइवर है। और कंप्लीट जो डेट ऑफ बर्थ है इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका कंडक्टर आएगा। इतना ही आप फिल कर लीजिए। और फिर ये देखिए कि
कौन सा प्लेन आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है। तो बर्थ चार्ट के अंदर जो नंबर्स होते हैं इनका कैलकुलेशन आप देखेंगे, चाहे वर्टिकली देख लीजिए चाहे हॉरिजॉन्टल देख लीजिए, हर तरीके से आपको 15 के ऊपर इसका कैलकुलेशन जो है वो नजर आएगा, इसका टोटल नजर आएगा। यही तो खास बात है इसकी, यही तो इन्वेंशन है, यही तो इसका आविष्कार है और यही तो इसके मजे हैं कि वाकई में एक सिंपल कैलकुलेशन से हम लोग बहुत कुछ पता कर सकते हैं। जैसे इसमें सबसे स्टार्टिंग का प्लेन होता है जिसको हम लोग विजन प्लेन कहते हैं, जिनके कंप्लीट होता है, इनका लॉन्ग टर्म विजन होता है, आज की नहीं बहुत आगे की सोचते हैं, है ना। अमिताभ बच्चन का डायलॉग था कि जहां से मैं खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है, ये लाइन है। 951 विल पावर का प्लेन, कभी ना हारने की हिम्मत। फिर 276 एक्शन प्लेन, बहुत जल्द तरीके से एक्शन लेते हैं। समय रैना का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आप देखिए 276 की जो लाइन है वो कंप्लीट हो रही थी। ऐसे लोग अपने काम को बहुत जल्दी करते हैं, एक्शन के अंदर तब्दील करते हैं। 492 माइंड प्लेन होता है, ऐसे लोग बड़े दिमागदार होते हैं, सोच समझ कर डिसीजंस लेते हैं। 357 इसको हर्ट प्लेन कहते हैं, दिल से सोचते हैं ऐसे लोग, जिनके पूरा फील होता है दिल से सोचते हैं और खाली होता है दिमाग से सोचते हैं। फिर 816 यह है प्रैक्टिकल प्लेन, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, हर चीज का इनको जवाब चाहिए। जब तक किसी काम के पीछे सॉलिड रीजन ना मिल जाए अपने कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं ये, इनको हर चीज का प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। फिर 2 राजयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, 456 जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डन राजयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके लक फैक्टर के साथ में जुड़ा होता है। फिर है 258 सिल्वर प्लेन, है ना गजब की नॉलेज। इसलिए मैं कहता हूं कि पायराइटोलॉजी आपके लिए नॉलेज के लिए काम करती है। हम कोई भी नॉलेज जो है आपसे छिपाते नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके साथ में शेयर करते हैं। और इन सभी प्लेन में से हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं 951 का प्लेन, जो कि जबरदस्त है, ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, बुलंदियों पर लेके जाएगा। 951 का प्लेन मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक व्यक्ति थे जो कि काफी अच्छे हमारे मित्र भी रहे हैं। जिस समय कोविड का टाइम पीरियड था, उन्होंने एक आटे की मिल डाली थी, आटे की मिल डाली थी। अब उनके बर्थ चार्ट के अंदर 951 का प्लेन कंप्लीट होता था। अब उन्होंने क्या किया, एक डिसीजन लिया। पहले वो किसी और कंपनी में काम किया करते थे, उन्होंने सोचा कि मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे खुद का बिजनेस करना है। तो क्या हुआ, उन्होंने आटे की मिल जो है उसको एस्टेब्लिश किया, उसको वहां पर लगा दिया। अब जैसे ही लगाया, 951 का प्लेन कंप्लीट था, विल पावर इंक्रीज हुई, तो उन्होंने क्या किया, सीधा गवर्नमेंट के साथ में टाई अप किया और अपने आटे की जो पैकेट्स है वो सरकार की किसी योजना के साथ में जोड़ दिए और आदमी करोड़पति बन गया। समझ रहे हैं आप, ऐसी विल पावर है। लेकिन उन्होंने जीवन के अंदर बहुत परेशानियां झेली हैं, बहुत परेशानियां झेली थी, लेकिन वो फाइटर थे। उनको लगता था कि मैं लड़कर जी सकता हूं। इसी को कहते हैं विल पावर, इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन का प्लेन। समझ में आ रहा आपको? बड़े अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन एक एग्जांपल से समझिए। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी आपने देखी है, देखिए आप रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जो होती है, बैकबोन जो होती है, वो आपके पूरे शरीर को संभाले रखती है। अगर बैकबोन में थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो ये मान के चलिए कि आप डगमगा जाएंगे। मान लीजिए कि कोई बीच में से क्रैक हो गया, तो बीच में अगर क्रैक होगा तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगी, आपका शरीर का ढांचा जो है वो सही नहीं दिखाई पड़ेगा, आपकी चाल जो है बदल जाएगी। तो ये 951 का जो प्लेन है वो रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर हुई तो ये मान के चलना कि आपका बर्थ चार्ट बिगड़ जाएगा। अगर इसमें कोई जो नंबर है वो मिस है, 5 का, 1 का, तो फिर दिक्कत आएगी। समझ गए? तो हमारे बर्थ चार्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है 951, इसको विल पावर का प्लेन हम लोग कहते हैं। चाहे आज नरेंद्र मोदी ले लीजिए, राहुल गांधी ले लीजिए, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके बर्थ चार्ट में 951 का प्लेन आपको कंप्लीट दिखाई देगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए समझते हैं ये 3 लोग कौन हैं। ये 3 लोग हैं एक ही साम्राज्य को खड़ा करने वाले। नंबर 1 जो कि राजा है। राजा डिसीजंस लेता है, इसकी लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। इसने अगर एक बार ऑर्डर पास कर दिया कि यह होना चाहिए तो वो होता है, और उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन है, यह है सेनापति। यह है सेनापति। और सेनापति ने अगर ठान लिया कि मुझे राजा की हेल्प करनी है तो वो इतनी जबरदस्त हेल्प करेगा कि वो साम्राज्य जीत लेगा, साम्राज्य जीत लेगा। और अगर राजकुमार भी साथ आ गया, इंटेलिजेंट
जेंजी भी साथ आ गए थे, फिर कहने ही क्या है। तो ये जो जेंजी है, ये जो राजकुमार है, अब राजा, राजकुमार, सेनापति, बताइए क्या कुछ नहीं हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं ये विल पावर का प्लेन। तीनों मिलकर ये ठान लेंगे कि अगर किसी डायनेस्टी को जीतना है, किसी साम्राज्य को जीतना है, तो ये लोग जीत लेंगे। अब इससे हम लोग कंक्लूड क्या करते हैं? कंक्लूड ये करते हैं कि जिनके भी 951 का प्लेन कंप्लीट होता है, इनकी विल पावर बहुत जबरदस्त होती है, इनका डिटर्मिनेशन बहुत जबरदस्त होता है। एक बार अगर किसी काम के बारे में ठान लिया तो ये काम करके ही मानते हैं। इनकी विल पावर गजब है। जिंदगी के अंदर कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, वो फाइटर बन के निकलते हैं। जिंदगी में गिरेंगे फिर उठेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे। ये इनको लगता है कि जिंदगी में अगर डाउनफॉल आया है तो हम फिर से नई शुरुआत करेंगे, लेकिन जीत की दिखाएंगे। लेकिन जीत के दिखाएंगे। यहां पर लीडरशिप, यहां पर इंटेलिजेंसी और यहां पर जो है एग्रेशन, तीनों एक साथ मिल गए हैं और तीनों उस बर्थ चार्ट को कंप्लीट करेंगे। विल पावर का प्लेन, इसको मैं खुद कहता हूं कि यह सक्सेस का प्लेन होता है। जिसके बर्थ चार्ट में है उसको सफल होना ही होना चाहिए। अगर सफल नहीं है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं दिक्कत है। हो सकता है कि उसके नेम के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है कि खराब मोबाइल नंबर उसने लिया हुआ हो, ठीक है, हो सकता है कि वो सही रेमेडी नहीं कर रहा हो, या फिर यह भी हो सकता है कि वो किसी रॉन्ग प्रोफेशन में हो, इसलिए उसको राइट प्रोफेशन के अंदर होना चाहिए। क्लियर है ये बात? 951 का प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे लोगों की डिसीजन कैपेबिलिटी जो है बहुत जबरदस्त होती है। एक बार डिसाइड कर लिया तो कर लिया, पीछे नहीं हटेंगे। फिर ये बोला तो बोला, बस पीछे नहीं हटने वाले हैं। अगर मान लीजिए कोई नंबर रिपीट होता है, 9 अगर रिपीट हो गया, 9 नंबर अगर रिपीट हो गया ना, तो सेनापति ने डिसाइड कर लिया कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी किसी बात को ईगो पर लेगा। अब कि मुझे ललकारा तो ललकारा कैसे, वो अपनी ईगो पर ले लेगा। और 9 आ गया, उसका एग्रेशन और थोड़ा सा ऊपर जाएगा, पुश मारेगा और वो जो है अटैक कर डालेगा, ठीक है। तो जिसके भी बर्थ चार्ट के अंदर 9 आ रहा है, इसका मतलब है कि उसका ईगो बहुत जबरदस्त होता है। आज एक बात मैं आपको कह देता हूं कि आप अपनी इमेज को इतना छोटा मत बनाइए। आपका ईगो हो तो बड़े लेवल का होना चाहिए। ईगो जब हर्ट होता है ना, तो बड़ा झटका लगता है, लेकिन ईगो छोटा नहीं यार, बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। या तो कभी हिट नहीं करेगा, और जिस दिन हिट कर जाएगा उस दिन ताबड़तोड़ हमले हो जाएंगे। फिर समझ रहे हैं आप? आपको अपनी लाइफ के अंदर जो है वो आगे निकलना है, तो ये हिट होना ही चाहिए, हिट होना ही चाहिए। सन 2000 के बाद में जिन बच्चों ने जन्म लिया, उनकी बहुत प्रॉब्लम है इस बर्थ चार्ट के अंदर, 951 के प्लेन के अंदर। इससे पहले, सन 2000 से पहले जिन बच्चों ने जन्म लिया, जिन लोगों ने जन्म लिया, आज देखिए कि कितना अच्छा तरीके से वो अपने पारिवारिक संबंध बनाते हैं, सोशल रिलेशन कितना अच्छा मेंटेन करते हैं। उनके ऊपर पूरे परिवार का बोझ है। एक घर के अंदर बड़ा भाई उसी घर के अंदर छोटे भाई बहनों की शादी कर रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है, अपने पिता का कर्ज चुका रहा है। पिता खुद जो है वो कर चुका रहे हैं, लेकिन मेहनत बहुत कर रहे हैं क्योंकि विल पावर। तो सन 2000 के पहले जिन बच्चों का जन्म हुआ, जो लोग जन्म हुए थे, उनका 951 का प्लेन लगभग कंप्लीट होता है, और नहीं भी होता है तो एक ही नंबर मिस होता है। और उसके बाद में आप देखिए कि ये जो नई जनरेशन है, उनके ये लाइन कंप्लीट नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, समझ जाइए आप। इसलिए उनको ज्यादा रेमेडीज की जरूरत है, उनको राइट प्रोफेशन की जरूरत है, उनको राइट प्रोफेशन की जरूरत है। अब मान लीजिए कि नंबर 5 रिपीट हो गया और ज्यादा रिपीट हो गया, 555 आ गया, मान लीजिए 4 बार 5 आ गया, तो क्या होगा? क्या होगा? अपनी डिसीजन जो कैपेबिलिटीज है वो डाउन चली जाएंगी। निर्णय लेने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। 2 बार आए तो ठीक है, उसके बाद रिपीट होने से खुद की डिसीजन पावर कम हो जाती है, भ्रम में रहता है इंसान। और एक नंबर कुछ ज्यादा ही रिपीट हो गया, वो किसी बात को स्वीकार ही नहीं करेगा। बस मैंने कह दिया तो कह दिया। तो 951 एक विल पावर का प्लेन है जो कि 0 से हीरो आपको बना देगा। सभी लोगों के जो आज सक्सेस हैं, उनके ये विल पावर का प्लेन आप जरूर देखेंगे। सेशन बड़ा जबरदस्त था आज का, आपने कुछ सीखा होगा आज के सेशन से। और मैं ये दावा करता हूं कि आपको इतनी जबरदस्त नॉलेज ट्रांसपेरेंट तरीके से इजीली कोई कन्वे नहीं करेगा। छुपा कर रखते हैं कि नहीं यार, नहीं करेंगे हम तो कन्वे, कहीं हमारी नॉलेज कम ना हो जाए। यहां ऐसा नहीं है। नॉलेज जो है उसको ट्रांसफर किया जाता है, बस सीखने वाले की हिम्मत चाहिए कि वो पायरेटोलॉजी से क्या कुछ सीख सकता है। ठीक है, अब निर्णय आपका है।
आप मुझे बताइए कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर कौन सा प्लेन कंप्लीट हो रहा है जो कि आपको सक्सेस तक पहुंचा सकता है। अच्छा, एक सेगमेंट रह गया और वो है आपके हल्की सी रेमेडीज में बता देता हूं। ठीक है, चलो मान लीजिए कि इसमें से कोई नंबर मिस है, कोई नंबर मिस है। अगर इसमें से एक नंबर मिस है उसकी रेमेडी करेंगे। ये सूर्य का नंबर है ना, ये किसका नंबर है, ये सूर्य का नंबर है। तो हम लोग किसकी उपासना करेंगे, सूर्य की उपासना करेंगे। और जो लोग सूर्य की उपासना नहीं कर सकते उनके लिए फिर दूसरी सेकंड रेमेडी होती है। नंबर 5 जो है वो किसका है, ये अर्थ एलिमेंट के अंदर आता है। देखिए पहली बात तो ये है कि नंबर 9 और नंबर 1 ये दोनों फायर एलिमेंट है, आग से संबंधित है। एनर्जी बड़ी जबरदस्त होती है, एग्रेशन बड़ा जबरदस्त होता है, उसके हिसाब से रेमेडी होती है। और ये जो है अर्थ एलिमेंट है। जैसे ग्रीन कलर को मैक्सिमम आप इंक्लूड कीजिए, ग्रीन प्लांट अपने घर में लगाइए, ग्रीन कलर की चूड़ियां किसी को गिफ्ट कर दीजिए, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। ग्रीन कलर को मैक्सिमम आप इंक्लूड कीजिए अपनी लाइफ के अंदर, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना। हम लोग ईश्वर से भी इसको जोड़कर देखते हैं, रिलीजन से भी जोड़कर देखते हैं। अगर जो जैसा रिलीजन का होता है उसको वैसे रेमेडी दी जाती है, तो भगवान से जोड़कर भी हम लोग नंबर 5 को देखते हैं। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, तो इनकी रेमेडी जो है वो बड़ी आसान होती है। अगर कोई नंबर मिस होता है तो आसान से रेमेडी होती है। अगर हम लोग लगातार कुछ समय कर लेते हैं तो फिर वो रेमेडी असर करना शुरू करती है। लेकिन बात यह है कि 951 की जिसकी प्लेन कंप्लीट है वो अपने काम को लगातार करेगा, कंटिन्यूअस करेगा, छोड़ेगा नहीं बीच में। और अगर मान लीजिए कोई नंबर मिस हो गया है तो ऐसे लोग क्या करेंगे, अपने काम को बीच में छोड़ेंगे। 10 काम आपको दिए हैं, 7 तो करेंगे, बाकी 3 काम बीच में छोड़ देंगे। 2 नंबर मिस हो गए, कुछ ज्यादा ही डिसकंटिन्यू हो जाएंगे अपने काम के साथ में। तो जो नंबर मिस होगा वो क्या होगा, अपना असर दिखाएगा। और पूरे नंबर कंप्लीट है तो कंटिन्यूटी आएगी लाइफ के अंदर, नंबर मिस है डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। ओके, चलिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक एंड शेयर करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है उस पर क्लिक करके 0 से हीरो बन जाइए, फॉर्म को फिल कर दीजिए आप। ओके, हम खुद जो है आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब आप बताइए कौन सा प्लेन आपके कंप्लीट है। अगर कोई प्रश्न हो आपका कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कीजिए, वहां पर भी आपके लिए जबरदस्त वीडियो जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो पैराटोलॉजी इंस्टाग्राम पर जाइए, वहां पर भी आप लोग हमको फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।